जिंदाबाद साडे हक इत्थे रखो साडे हक। मैं सबसे पहले तो दी कलाम न्यूज D7 और जनक राज फौजी वाइस को मैं धन्यवाद करता हूं और सभी सैनिकों से मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, अगर आप लोगों तक ये हमारा मैसेज जंतर मंतर से पूछे तो आप भी इसको एक दूसरे के पास भेजने की कृपा करें, जिससे जवान जागरूक हों और ये जंतर मंतर से मैसेज कन्याकुमारी तक जाए, जम्मू कश्मीर तक जाए, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक जाए कि जो जवान है वो अपने जायज मांगों के लिए, अपने न्याय के लिए पिछले 11 महीनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं। और आज एक बहुत बड़ा खुशी का भी दिन है, तो आज एक दुर्भाग्य का भी दिन है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार ऊपर देखोगे तो आज 16 दिसंबर 2023 हुआ। अगर इसमें से 16 दिसंबर 2023 को हटा दें और 1971 लिख दें तो आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है जो बांग्लादेश को आजाद करवाया था भारतीय सेना ने। उनका जो बंगाली राष्ट्रवादी संगठन थे उनके समर्थन में भारतीय सेना उतरी और उनको आजादी दिलाई, और इसमें बहुत लाखों सैनिक हमारे शहीद भी हुए, घायल भी हुए। तो आज एक तो ये खुशी का दिन हो गया, और दुर्भाग्य ये है कि देश का जो राजा है वो आज, मैंने अभी ट्विटर देखा है एक्स पे उनका, तो उन्होंने 1971 के विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जो शहीद सैनिक हुए उनके परिवारों को एक भाई कि वह हमारे लिए शहीद हुए और हमारे को उन शहीद जवानों पे गर्व है। अगर मैं बात करूं तो आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हो, ये 71 के ही वही ये वो योद्धा हैं, सूरवीर हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया। ये वही सूरवीर, और ये वो सूरवीर नहीं है जो ट्विटर के ऊपर चंद शब्दों में हमारी जब चुनाव आते हैं तो जवान जवान करने लग जाते हैं, पूर्व सैनिक करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं मेरे गौरव सैनिक, मेरे गौरव सैनिक। तो उसके गौरव सैनिक तो यहाँ बैठे हैं 300 दिन से, और राजा यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे, और वो राजा सिर्फ एक न्याय नहीं दे सका, और वो न्याय है 3 रिटायर्ड माननीय जजों की कमेटी की जो जवानों की मांगे जायज है या नाजायज। तो आप भी देख सकते हो, आप खुद में पत्रकार हो और आप 24 घंटे पब्लिक में रहते हो, तो और राजनीति को हमारे से बहुत बेहतर जानते हो, और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी आज थोड़ी सी आपके दिल में भी दुख होया होगा, या आपके दिल में भी कहीं ना कहीं चोट लगी होगी कि ये आज विजय दिवस है, और उसी विजय दिवस के जो सिंह सुरमा है, जो योद्धा है, जो पूर्व सैनिक हैं, वो यहीं पे जिनकी छाती तमगों से भरी हुई। सर आज विजय दिवस है, मोदी जी जो है पूर्व सैनिकों को मिठाई उठाई खिलाने आए जंतर मंतर? नहीं सर, उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा सर बताइए, 300 दिनों से आप लोग बैठे हुए हो एक छोटी सी मांग लेकर, आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही? आपने कोई गलती कर दी थी जीवन में? नहीं सर, हमने तो गलती नहीं किया। मोदी साहब को हमारी परिभाषा का पता नहीं है कि फौजी की परिभाषा क्या है। फौजी की परिभाषा ये है कि जेड़ा जग के जगत नूं जगमगाउंदा है ਉਹਦੇ खुद ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਰੰਗਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परिभाषा फौजी दी ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ। मोदी जी तो दिवाली को, होली को सैनिकों के बीच में जाके फोटो खिंचवाते हैं, उनको मिठाइयों के डब्बे देते हैं। पूर्व सैनिक 300 दिनों से बैठा हुआ जंतर मंतर की धरती पे, ये सेना में इन्होंने लड़ाई नहीं आप लोगों ने की? क्या आप लोगों ने कुछ आजाद नहीं करवाया क्या देश को बांग्लादेश पाकिस्तान से? नहीं सर, बहुत कुछ लेकर दिया हमने। बांग्लादेश का कारगिल की लड़ाई में हमने कितना बढ़िया रोल किया और दुश्मन के शक्के छुड़ा दिए। चाइना के साथ कैसा रोल किया है, हम जो भी किया बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मोदी जी को हो सकता पता ना हो। मोदी जी को तो हर चीज का पता रहता है। अभी पार्लियामेंट में हमला हुआ एक दिन पहले उन्होंने बता दिया था यहाँ कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। तो वहाँ आतंकवादियों का फिर इन्होंने मुकाबला नहीं किया, जो उनका पीछा नहीं किया। इनकी एजेंसियां सो ही रही थी क्या? मोदी जी तो बोलते बहुत चुस्त हूँ मैं देश को चला सकता हूँ, तो उनको पता नहीं लगा कि संसद में क्या होगा। सर जो है आप लोगों पर जो है कम से कम जो है 15 अगस्त से पहले एक आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व सैनिकों को पहले तो उन्होंने कहा हमने 60 दे दिया, फिर 70 दे दिया, फिर 90,000 करोड़ रुपए दे दिया। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, देश के पूर्व सैनिकों को
खुले मंच से मोदी जी कहते हैं और देश की जनता उनको सुनती भी है और कहती भी भाई मोदी जी ने पूर्व सैनिकों को इतने 1000 करोड़ दे दिए, आप लोगों को उसमें से कितने पैसे मिले? हमको तो सर कुछ नहीं मिला, वो तो जो हमारे अफसर थे वो ले गए। जवानों को क्या रखना है, जवानों को तो ऊपर ऊपर की मिलाई ले गए और नीचे का और रह गया है। तो ये हवाई जुमलेबाज की सरकार चल रही है क्या इस टाइम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कपिल सर बताइए। सर हमारे बोड़ा साहब की टीम आई हुई है बठिंडा से, जो अभी मंच का संचालन कर रहे हैं और सेक्रेटरी भी हैं। सर मैं पहले तो सर पूछो सर से, आप बताओ। विजय दिवस है सर, उसी पे कुछ दे दीजिए। विजय दिवस पे बता दीजिए सर। चलो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बठिंडा के गौरव सैनिकों को सत श्री अकाल, राम राम। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आप लोग रेल रोको आंदोलन दोबारा शुरू किया है, कहाँ से आप लोग रेल रोकेंगे? सर हम नहीं कर रहे। पहली बात तो देखो, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। हम 1 जनवरी का रेल रोको अभियान नहीं कर रहे, ये कर रही है केंद्र सरकार। ये कर रहे हैं केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार के जो सम्मानित पदों पे बैठे जो राजा हैं, जिसको हम माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, जिनको हमने लोकतंत्र में वोट से बनाया है और जिन्होंने शपथ ली है कि हम इस देश को, इस देश के नागरिकों को हम खुशहाल रखेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। तो हम नहीं कर रहे रेल रोको। अगर सरकार हमारी बात मान ले, और बात भी कोई बड़ी नहीं है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अब ये देख लो, इस लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया। गुनाह हो गया तो शपथ होगी कि शपथ लेने के बाद में भी न्याय नहीं दिया जा रहा, तो हम थोड़ी रोक रहे हैं रेल रोक रहे हैं माननीय पदों पे बैठे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री। और शंभू बॉर्डर पे भी हमने नहीं रोकी रेल, पूर्व सैनिकों ने नहीं रोकी, वो रोकी माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय रक्षा मंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने। हमारे को तो वहां तक भेजा गया, हमारे को मजबूर किया गया। अगर वो बात मान ले तो हम कहाँ पे जाते सर? कपिल सर, वहाँ पे जो आप लोगों से डीजीपी और गवर्नर साहब भी मिले, कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा भी, और काफी दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा, मतलब वहाँ जैसा लॉलीपॉप देके पूर्व सैनिकों को रेलवे स्टेशन से हटाया गया। गवर्नर साहब ने वादा किया भाई 4 तारीख को आप लोग की जो है पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, तो कुछ संदेश या डेलीगेशन वहाँ से आया 4 तारीख के बाद? हो गई 14 तारीख। देखो सर, बहुत ही सम्मानित से पद पे बैठे हुए राज्यपाल साहब, और देखो हमने भी एक मर्यादा में रह के उनकी बात को मानना भी चाहिए, ये हमारा पहला कर्तव्य है। आप ये देखो, आप पिछले 5-7 साल से देख भी रहे हो कि देश को चला कौन रही। सम्मानित पद तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी सम्मानित संस्थाएं हैं, पर अब चल किसकी रही? चल किसकी रही?